तो नमस्कार किसान भाइयों, थोड़ा सा एल नीनो के बारे में एक इसका बैकग्राउंड समझा दूं। प्रशांत महासागर में जब समुद्र की ऊपर की जो सतह होती है वो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका तापमान बढ़ जाता है, तब जो हवा है, यानी जिसको हम एक हवा का प्रवाह कहते हैं, उसके अंदर बदलाव आता है और इसी बदलाव को हम कहते हैं एल नीनो। इसका मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान की तरफ जो हवा बहती है वो अब हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती है। इसे हम एल नीनो का, जिसको हम प्रभाव कहते हैं, वो है। अब ये समझने के बाद में इसमें 2 चीज हो सकती है कि जब हवा का बदलाव बदलता है तो बादल कब आएंगे, कितने आएंगे, किस तेजी से आएंगे, ये प्रेडिक्ट करना और ये बताना मुश्किल हो जाता है। और जो उसका नियमित रूप से आने का रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब इससे आपको जूझना है। मेरा तो ये सुझाव है सारे किसान भाइयों को कि ऐसे तापमान के, हवा के और बरसाती मौसम के ये बदलाव अब अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको आना ही है, ऐसा समझ के ही खेती की पद्धतियाँ ठीक करनी पड़ेगी, नई पद्धतियाँ अपनानी पड़ेगी। तो ज़ाइडेक्स की तरफ से, मेरे तरफ से मैंने क्या सोचा है और क्या उत्पाद हम लोगों ने लाए हैं किसान भाइयों के लिए, ये थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, बरसात कम और ज़्यादा होने का जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव, यानी जिसको हम कहते हैं विपरीत परिणाम हमारे फसलों पे होता है, वो होता है पानी की कमतरता या पानी की ज़्यादा होना, यानी हमारी फसलें पानी में डूब जाना। तो अब इसके अंदर ये देखना है कि ये क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है कि हमारी मिट्टी जो है वो कड़क हो गई है और हमारी मिट्टी दब गई है। और ये क्यों हुआ है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो कर्ब पदार्थ का जो प्रमाण है, वो हमारा जो 1960 में 2-3% तक रहता था, वो अब घट के 0.2 to 0.3% रह गया है। इसका मतलब हमारे मिट्टी के कणों में जो एक, जिसको कहते हैं हवा बहने का जो तंत्र है, पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, ये घट गई। तो दोनों चीजें हुई कि जब पानी कम आता है तो पानी पकड़ के नहीं रखा तो पौधा तकलीफ में आता है, और पानी ज्यादा आ गया तो पानी नीचे उतरता नहीं है तो तकलीफ आ गई। अब ये दोनों का पर्याय क्या है? इसके लिए हम लोगों ने एक ज़ाइटोनिक करके एक पॉलीमर युक्त बायो फर्टिलाइजर का निर्माण किया है। तो ज़ाइटोनिक में अलग अलग तरह के बायो फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं। इसमें माइकोराइजा भी है, इसमें एनपीके कंसोर्शिया भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें पोटेशियम भी है, और कई अदर दूसरे भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज अभी लाई है कि जिसकी वजह से पहली दफे हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति 1 महीने में पहले जैसी कर पाएंगे। अब ये दावा बहुत बड़ा है, लेकिन कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, ये थोड़ा समझने की बात है। पहली बात कि ये पॉलीमर टेक्नोलॉजी मिट्टी को नरम भुरभुरा कर देती है। इसके साथ यदि हमने जैविक खाद दे दिया, जो अच्छा पाचित खाद है, जो आप एक ज़ाइटोनिक गोधन के द्वारा कर सकते हो, हमारा खुद का ही गोबर खाद लेके उसको साथ में देना है, तो भोजन हो गया, हवा अंदर बाहर होने लगी क्योंकि मिट्टी नरम और भुरभुरी हो गई, और उसकी पानी पकड़ के रखने की संग्रह शक्ति अच्छी हो गई, और पानी अंदर उतरने की शक्ति भी बनी रही। तो कम पानी या ज़्यादा पानी, दोनों परिस्थितियों में ऐसी मिट्टी हमारे खेतों के, जिसको हम कहते हैं अंकुरण के लिए और उसके बढ़वार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो पहला प्रयोग आपको ये करना है। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक ज़ाइटोनिक मिनी किट दिया है,
जिसके अंदर ये तीनों बायो फर्टिलाइजर डाले गए हैं, एक संतुलन की मात्रा उसमें रखी गई है, उसको गोबर खाद में मिलाना है जो अच्छा अपाचित है, और मिट्टी में मिला के मिट्टी को नरम और भुरभुरी रखना है। यदि उस समय नहीं मिला तो इसको जब आप मिट्टी का भरण करते हो, एक अंकुरण होने के बाद में, थोड़ा पौधे की बढ़वार होने के बाद, उस समय डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अब हमारी मिट्टी का जड़ों का जो क्षेत्र है वो उसको फैलने में मदद करेगा, और जब जड़ें बड़ी हो जाएगी, सफ़ेद जड़ें सब जगह फैलेगी, और ये माइकोराइजा उसको पूरा हाइफी नेटवर्क को भी बनाएगा जड़ों के साथ जुड़ के, तो पोषण लेने की और पानी लेने की ताकत बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि तापमान बढ़ा, या तो पानी ज़्यादा आया या तो पानी कम आया, ये तीनों परिस्थितियों में हमारे फसलों की बढ़वार चलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो ज़ाइडेक्स का एक नया इनोवेशन है, ये बहुत किसानों ने, करीब करीब आज 2 से 3 लाख किसान तो इसका अनुभव हर साल कर ही रहे हैं, बट आप भी इसको करके देखिए और आपको इस मौसम का जो ये बदलाव आ रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ा इसका योगदान आपकी फसल की जो उत्पादन क्षमता है इसमें मिलेगा।